पिछले एपिसोड में पहले पड़ाव यानी 1853 से लेकर के और 1996 तक की बात हुई थी। अब बात होगी दूसरे पड़ाव की, लेकिन इसके लिए हमें 86 से एक दशक पीछे जाना होगा। इमरजेंसी के दौर में मंदिर और मस्जिद की राजनीति की नींव पड़ी थी। जी सही सुना, सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा कि मंदिर और मस्जिद कांड में इमरजेंसी कहां से आ गई, इमरजेंसी की बात कहां से होने लगी, पर सच यही है। देश में 1977 में जब इमरजेंसी खत्म हुई, आपातकाल का समय खत्म हुआ, तो उसके बाद लोकसभा के आम चुनाव हुए। इस चुनाव में लोगों ने जनता पार्टी को खूब सहयोग किया और इंदिरा गांधी सत्ता से बेदखल कर दी गई। पर इनकी आपसी फूट के कारण सरकार अपने 3 साल भी पूरे नहीं कर पाई और फिर 1980 के चुनाव के बाद इंदिरा ने सत्ता में वापसी की। बीबीसी की एक रिपोर्ट के हिसाब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की चिंता बढ़ गई। संघ में अगले चुनाव से पहले हिंदुओं को राजनीतिक रूप से एकजुट करने को लेकर मंथन शुरू हुआ। हिंदुओं के 3 सबसे प्रमुख आराध्य राम, कृष्ण और शिव से जुड़े स्थानों अयोध्या, मथुरा और काशी की मस्जिदों को केंद्र बनाकर आंदोलन छेड़ने की रणनीति बनी। आपको बताते चलें कि चूंकि काशी और मथुरा में स्थानीय समझौते से मस्जिद से सटकर मंदिर बन चुके हैं, इसलिए पहले अयोध्या पर फोकस करने का निर्णय लिया गया। कैद में राम जानकी। 27 जुलाई साल 1984 को राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का गठन हुआ। एक गाड़ी को रथ का आकार दिया गया और उस पर एक झांकी सजाई गई। उस झांकी में राम जानकी को कैद दिखाया गया। मकसद था हिंदुओं में संवेदना का संचार करना। ये झांकी धीरे धीरे अपने मकसद में कामयाब होने लगी। 25 सितंबर को ये रथ बिहार की सीतामढ़ी से रवाना हुआ और 8 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचते पहुंचते जन समुदाय में अपने आराध्य को इस लाचार हालत में देखकर आक्रोश और सहानुभूति पैदा हो चली। फिर शुरू हुई मांग कि मस्जिद का ताला खोला जाए और ज़मीन हिंदुओं को दी जाए, जिससे मंदिर का निर्माण हो सके। राम जन्मभूमि न्यास की नींव भी यहीं से पड़ी थी। प्रबल जन समर्थन जुटाती हुई ये यात्रा लखनऊ होते हुए 31 अक्टूबर को दिल्ली पहुंची, पर तभी इस यात्रा में एक दर्दनाक ब्रेक लगा। उसी दिन इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। चारों ओर अशांति फैल गई। 2 नवंबर को प्रस्तावित हिंदू महासम्मेलन और उसके आगे के सभी कार्यक्रम स्थगित करने पड़े। फिर देश में लोकसभा के चुनाव हुए, कांग्रेस सत्ता में लौटी और प्रचंड जीत के साथ राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने अपना आंदोलन तेज करने की ठानी, आंदोलन तेज कर दिया। साथ ही साथ 6 मार्च 1986 की तिथि निर्धारित की, ये धमकी देते हुए कि यदि तब तक मंदिर का ताला नहीं खोला गया तो जबरन ताला तोड़ दिया जाएगा। आंदोलन को और धारदार बनाने के लिए बजरंग दल का गठन हुआ। उत्तर प्रदेश में उस समय कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे वीर बहादुर सिंह। वीर बहादुर सिंह के नेतृत्व में विवादित स्थल के आसपास का 42 एकड़ जमीन लेकर के विशाल राम कथा पार्क बनाने का काम शुरू हुआ, जिससे जन भावना को संतुष्ट किया जा सके, पर ऐसा हो नहीं पाया। ये माना जाता है कि जब जन भावना को संतुष्ट करने की कोशिश से बात नहीं बनी, तो राजीव गांधी और उनके साथियों ने मंदिर का ताला खुलवाने का फैसला किया। एक ऐसे वकील उमेश चंद्र पांडे से ताला खुलवाने की अर्जी डलवाई गई जिला अदालत में, जिसका वहां लंबित मुकदमों के साथ कोई सीधा संबंध ही नहीं था। मंदिर में ताला आखिर लगाया किसने? अब सबसे बड़ा सवाल ये सामने आया था कि आखिर मंदिर में ताला कब लगा, किसके आदेश से ये तालाबंदी हुई। फिर तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट सबाजीत शुक्ला से इस मामले की रिपोर्ट तलब की गई। सिटी मजिस्ट्रेट ने 1949 से लेकर के और 1985 तक के सभी रिकॉर्डों की सघनता के साथ जांच की और जो जांच के नतीजे थे वो बेहद चौंकाने वाले थे। दरअसल उस समय तक कोई ऐसा रिकॉर्ड ही नहीं था या कोई ऐसा आदेश ही नहीं था जिसके तहत ये तालाबंदी हुई थी। ताला बंद करने का किसी भी तरीके का कोई भी आदेश किसी भी न्यायालय से नहीं दिया गया था। फिर जांच हुई और जांच में ये निकल कर के सामने आया कि जब 1949 में विवादित परिसर के अंदर मूर्तियां रखी गईं, तो उसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया और सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उस वक्त ताला बंद कर दिया गया। लगातार सुनवाई के बाद फैसले की उम्मीद जगी।
फैसला देने से पहले तत्कालीन जिला जज के.एम. पांडे ने डीएम इंदु कुमार पांडे और एसपी करमवीर सिंह को अपने पास तलब किया। फैसले के मद्देनज़र कानून व्यवस्था के हालात पर चर्चा हुई। जब दोनों ने जिला जज को ये आश्वस्त कर दिया गया कि किसी भी तरीके के फैसले से कानून व्यवस्था पर असर नहीं पड़ेगा, तो जज साहब ने दोनों अधिकारियों से इन वादों को लिखित रूप में दर्ज करने के लिए कहा। दोनों अधिकारियों ने लिखित आश्वासन दिया। इसके बाद शाम 4:40 पर अपना फैसला सुनाते हुए जज ने ताला खोलने का आदेश दे दिया। घंटे भर के भीतर ये समाचार दूरदर्शन पर प्रसारित कर दिया गया, जिससे लोगों को ये लगने लगा कि ये पूर्व नियोजित था। इसके बाद ये विवाद न केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया के सामने खुल करके आ गया। जज साहब की जान पर बनाई। राम मंदिर पर आए इस फैसले को सुनियोजित माना गया। इस फैसले के बाद जज साहब को जान से मार देने की धमकियां मिलने लगीं। न केवल हिंदुस्तान बल्कि देश से बाहर से भी इस संबंध में चिट्ठियां आने लगीं। उनके यहाँ बताया जाता है कि उस समय 30 से 35 चिट्ठियां आती थीं, जिसमें 20 से 25 चिट्ठियों में केवल धमकी होती थी। इसको देखते हुए सरकार ने तुरंत ही जज साहब की सुरक्षा कड़ी कर दी और उसके बाद नियमावली में संशोधन करना पड़ा और उसके बाद उन्हें सरकारी गाड़ी मुहैया कराई गई, जो उन्हें कोर्ट से उनके आवास तक ले जाती और साथ ही साथ कोर्ट परिसर से लेकर के उनके आवास तक पे सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई। इतना ही नहीं, कई मीडिया रिपोर्ट्स में यहाँ तक कहा जाता है कि स्थानीय लोग भी जज साहब की सुरक्षा का खूब ध्यान रखते और यदि किसी भी तरह का कोई संदिग्ध दिखाई दे जाता तो स्थानीय लोग प्रशासन से पहले ही सक्रिय हो जाते और उससे पूछताछ शुरू कर देते थे। क्या हुई प्रतिक्रिया? इस फैसले की प्रतिक्रिया में मुस्लिम समुदाय भी सक्रिय हो गया। मस्जिद की रक्षा और जवाबी आंदोलन के लिए मोहम्मद आजम खान और जफर याब जिलानी की अगुवाई में बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का गठन किया गया। दोनों ओर से सुलह समझौते की कोशिशें तो हुईं, पर ये कोशिशें कोरी कोशिशें रहीं, परवान न चढ़ पाईं। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की शुरुआत। इस फैसले के बाद देश की राजनीति में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की शुरुआत हुई, जिसने राजनीति को नया मोड़ दिया। भाजपा ने राम मंदिर आंदोलन को अपना मुख्य मुद्दा बना लिया। 11 जून 1989 को भारतीय जनता पार्टी के पालमपुर में हुए कार्य समिति की बैठक के बाद ये स्पष्ट हो गया कि अब यह राष्ट्रीय राजनीति का मुद्दा बन गया है, जिसका असर अगले लोकसभा चुनाव पर पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने तुरंत हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करके अनुरोध किया कि चारों मुकदमे फैजाबाद से अपने पास मंगाकर हाईकोर्ट जल्दी से फैसला सुना दे। 10 जुलाई 1989 को हाईकोर्ट ने मामले को अपने पास मंगाने का आदेश दे दिया। 14 अगस्त को हाईकोर्ट ने इन मामलों में स्टे जारी किया कि मामले का फैसला आने तक मस्जिद और सभी विवादित भूखंडों की वर्तमान स्थिति में कोई फेरबदल न किया जाए। इधर विश्व हिंदू परिषद ने 9 नवंबर को राम मंदिर के शिलान्यास और देश भर में शिला पूजन यात्राएं निकालने की घोषणा की। राजीव गांधी के कहने पर गृह मंत्री बूटा सिंह ने 27 सितंबर को लखनऊ में तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के बंगले पर विश्व हिंदू परिषद से इन यात्राओं के शांतिपूर्ण ढंग से निकालने का वादा लिया। अशोक सिंघल, महंत अवैधनाथ और उनके तमाम साथियों ने शांति और सौहार्द बनाए रखने के साथ साथ जो हाईकोर्ट का आदेश था उसे यथास्थिति बनाए रखने का लिखित वादा किया। राजीव गांधी ने राम राज्य की स्थापना के नारे के साथ अपना चुनावी अभियान फैजाबाद अयोध्या से शुरू किया। उधर विश्व हिंदू परिषद ने विवादित स्थल से कुछ ही दूरी पर शिलान्यास के लिए झंडा गाड़ दिया। शिलान्यास। बीबीसी की रिपोर्ट के हिसाब से ये माना जाता है कि संत देवराहा बाबा की सहमति से किसी फॉर्मूले के तहत मस्जिद से करीब 200 फीट दूर शिलान्यास कराया गया। शिलान्यास तो हो गया, लेकिन मुसलमान समुदाय में तीखी प्रतिक्रिया देखकर सरकार ने आगे का निर्माण रोक दिया। इस बीच बागी बीपी सिंह के नेतृत्व में बनी जनता दल से कांग्रेस चुनाव हार गई और बीपी सिंह बीजेपी और वामपंथी दलों के समर्थन से प्रधानमंत्री बने।
बीपी सिंह और जनता दल का लगाव साफ तौर पर मुसलमानों की तरफ था। उत्तर प्रदेश में समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, जो पहले से ही विश्व हिंदू परिषद और राम मंदिर आंदोलन का विरोध करते आ रहे थे। आडवाणी की एंट्री। अब राम मंदिर आंदोलन के मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने खुल करके अपने हाथ में ले लिया, जिसका नेतृत्व किया लाल कृष्ण आडवाणी ने। देश भर में मंदिर के पक्ष में माहौल बनाने के लिए आडवाणी 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ मंदिर से 30 अक्टूबर तक अयोध्या की रथ यात्रा पर निकले। देश में कई जगह दंगे फसाद हुए। लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी को बिहार में ही गिरफ्तार करके रथ यात्रा पर पहला ब्रेक लगाया। लालू ने खुद इस घटना पर संसद में चुटकी ली थी। मुलायम सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद 30 अक्टूबर को लाखों कार सेवक अयोध्या पहुंचे। भारी पुलिस बल के बावजूद भी कुछ कार सेवक मस्जिद के गुंबद पर चढ़ने में कामयाब रहे, जिसके बाद प्रशासन ने कार सेवकों पर गोली चलवा दी, जिसमें 16 कार सेवक मारे गए। ये सरकारी आंकड़े थे। हिंदी अखबारों ने घटना की कवरेज के लिए विशेषांक निकाले और लिखा कि सैकड़ों की संख्या में कार सेवक मारे गए, जिनके खून से अयोध्या की धरती लाल हो गई। बीबीसी ने लिखा है कि इस घटना के बाद मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम कहा जाने लगा। वे हिंदुओं में बेहद अलोकप्रिय हो गए और अगले विधानसभा चुनाव में उनकी बुरी पराजय हुई। नाराज बीजेपी ने केंद्र सरकार से समर्थन वापस ले लिया और बीपी सिंह की सरकार गिरा दी। जनता दल के अंदर भी देवीलाल ने बगावत कर दी। इसी हंगामे के बीच बीपी सिंह ने एक बड़ा दांव खेला। पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के लिए पुरानी मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दी। अब देश में अगड़ों पिछड़ों और मंडल कमंडल का खुला संघर्ष छिड़ गया। मुख्यमंत्री बनने के तत्काल बाद ही कल्याण सिंह ने मस्जिद के सामने की 2.77 एकड़ जमीन पर्यटन विकास के लिए अधिग्रहित करने की ठान ली। सरकार ने ऐसा ही किया। राम कथा पार्क के लिए अधिग्रहित 42 एकड़ की जमीन लीज पर विश्व हिंदू परिषद को दे दी गई। संघ की मंशा थी कि मस्जिद के सामने पर्यटन के लिए अधिग्रहित जमीन पर मंदिर निर्माण शुरू कर दिया जाए, जिसके लिए पत्थर तरासे जाने का काम शुरू हुआ, मगर हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि इस जमीन पर स्थायी निर्माण नहीं होगा। फिर भी जब जुलाई में निर्माण शुरू हो गया तो सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और सरकार ने कड़े प्रयासों के बाद बड़ी मुश्किल से ये निर्माण रुकवाया। इसके बाद आया साल 1996। सांकेतिक कार सेवा की तैयारी होने लगी, जो केवल एक दिखावा था। साथ ही आता है हमारा तीसरा पड़ाव। अगले अंक में बात होगी आडवाणी और अशोक सिंघल के बीच खिचड़ी की, जिसमें घी डाल अटल बिहारी वाजपेयी रात में ही दिल्ली रवाना हो गए। बने रहिए हमारे साथ। YouTube पर हमें सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पर हमारे पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।